आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ओके। तो प्रीवियस डे हमने अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किया था जीके की क्लास में। उसमें कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जो थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारे पास टॉपिक रहता है जीके में, इसमें हम इंडियन जीके का टॉपिक ले रहे हैं, ये ज्योग्राफी का, जिसमें जो फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीजन जो है इंडिया का, उसके बारे में जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं और यहाँ से क्वेश्चन आए भी हुए हैं एग्जाम में। तो इसमें जो है हमारे पास पहले आता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके पास। इसको हम थोड़ा सा मैप से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया, तो जैसे सभी को ही पता है 28 इसमें जो है वो स्टेट्स हैं और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 स्टेट्स हैं। तो उसमें जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। तो इसमें लार्जेस्ट स्टेट जो है वो हमारे पास कौन सा आता है इंडिया का? राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। और राजस्थान का एरिया जो है वो 3 लाख अबाउट, मतलब लगभग 3 लाख के करीब है। 3 लाख समथिंग थाउजेंड। अब एक्यूरेट डाटा जो है वो ये मेरे पास नहीं है अभी अवेलेबल यहाँ पे, लेकिन 3 लाख के समथिंग है। हाँ, 3 लाख लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। टोटल एरिया ऑफ राजस्थान 3,42,000। 3,342,000। इंडिया का कितना है? 249 स्क्वायर किलोमीटर। तो कई बार वैसे तो ये कम ही पूछा जाता है जो डाटा है, लेकिन फिर भी जो बड़ा छोटा है तो उसका एटलीस्ट हम याद रख सकते हैं और पूछा भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज राजस्थान, और इसका एरिया मैंने आपको बता दिया। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 24 करोड़, 24 करोड़ के लगभग है। और सबसे छोटा राज्य अगर हम बात करें तो दैट छोटा इज राज्य गोवा। जो है वो गोवा। गोवा अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, गोवा का जो एरिया है वो 3,702 3,702 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये गोवा का एरिया रहता है। और ये स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं तो पॉपुलेशन वाइज जो है सबसे छोटा स्टेट आता है हमारे पास, अरुणा। नहीं, सिक्किम। 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 ठीक है, सिक्किम जो स्टेट है यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 लाख के करीब है। तो ये हो गए बड़ा और छोटा स्टेट। और अगर हम इसी में ही बात कर लें कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में आता है? वैसे तो ये हम डेमोग्राफिक डाटा जो होता है उसमें स्टडी करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो पॉपुलेशन डेंसिटी
पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी जनसंख्या हमारे पास जो है वो रहती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में जो है वो बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1106। हाँ जी, 1106 1106 लोग जो हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज में रहते हैं। और सबसे छोटा स्टेट आता है हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी में, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो ओनली 17% 17% जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो सबसे छोटा स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश आ गया। उसके बाद बात करते हैं जो इंडियन स्टेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, वो तो पता ही है आप सबको, तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी। अब नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जो इंडिया की लेंथ आती है टोटल, ये आती है हमारे पास शायद यहाँ पे मेंशन भी करी हुई है, हाँ ये करी हुई है यहाँ पे 3214 किलोमीटर टोटल लेंथ ये आती है नॉर्थ टू साउथ, 3214 किलोमीटर। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट बात करते हैं तो टोटल लेंथ आती है हमारे पास 2933 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे मेंशन करी हुई है 2933 किलोमीटर। तो 2933 वेस्ट टू ईस्ट और 3214 जो है वो नॉर्थ टू साउथ लेंथ आती है इसकी। उसके बाद अगर बात करें कि टोटल एरिया जो है पूरे इंडिया का ये कितना आएगा हमारे पास, ₹32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल एरिया है इंडिया का। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो कौन सा रैंक आता है इंडिया का एरिया में? 7th, 7वें नंबर पे भारत आता है। और इससे पहले जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो रशिया आता है। फर्स्ट नंबर पे रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, और तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे पे यूएसए है, पांचवें पे ब्राजील है, सिक्स्थ पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और 7th लार्जेस्ट कंट्री जो है एरिया वाइज वर्ल्ड की, ये हमारा इंडिया है। और अगर हम पॉपुलेशन में बात करें, पॉपुलेशन में जो है वो इंडिया अब नंबर चाइना को पीछे छोड़ के फर्स्ट 1 नंबर पे 1 आ गया है। और भारत की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग लगभग जो है वो 146.3 करोड़ के लगभग है, 3 या 6 शायद, लेकिन 146 के करीब आएगी करोड़, 146 करोड़। तो पॉपुलेशन में जो है वो इंडिया अब दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंट्री बन चुका है। और इसमें जो है हमारे पास अब नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत के बीचों बीच होकर के जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पास होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि भारत के कौन से राज्यों से होके ये पास होती है। तो टोटल स्टेट जो है आएंगे इसमें, 8 ये आएंगे 8 राज्य, शायद इसमें आगे जो है वो इसके बारे में बताया है। तो पहले हम और चीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। आगे बताया है वैसे बीचों बीच होके जाती है राजस्थान, गुजरात, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, यहाँ से होके वो क्रॉस होती है। लेकिन अब आते हैं हमारे पास कि हमारा जो भारत है इसकी जो फिगर है वो किस तरह की है। तो ये है क्वाड्रेंगल, चतुष्कोणीय इसको हम बोलेंगे। क्वाड्रेंगल 4 कोने आप देख रहे हैं इसमें मैप में। तो क्वाड्रेंगल जो है इसकी फिगर है।
ये नॉर्दर्न पॉइंट है, और जो भारत का नॉर्दर्न पॉइंट है, उत्तरी जो बिंदु है, उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और ये कहाँ पे है? लद्दाख में। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल बोलते हैं, और साउथर्न जो इसका पॉइंट आता है, ये ग्रेट निकोबार में आता है। अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है इंडिया का, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। और इसको जो है ये इंदिरा इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। मैंने शायद ऊपर तो नहीं बता दिया आपको इंदिरा पॉइंट। इसको इंदिरा यस पॉइंट मैम। बोलते हैं, और इसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। हो सकता है मैंने अपोजिट बोल दिया हो। तो ये इंदिरा कॉल है नॉर्दर्न पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट है साउदर्न पॉइंट। इसको जो है वो हम 2-3 नामों से भी जानते हैं वैसे, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लेकिन वो एंशियंट नेम है। तो अभी जो रिसेंटली इसको हम इंदिरा पॉइंट नाम से ही जानते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार पेपर में एंशियंट नाम ही दिए हों, तो मैंने आपको बता दिया, पार्सन पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट। और अगर हम वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, ये गुजरात राज्य में है, और इसको गौर मोती बोला गया है। यहाँ पे ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें, ईस्टर्न पॉइंट जो है इंडिया का, ये है किबिथु, जो कि ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश में है, और इसको किबिथु बोला जाता है। तो ये 4 पॉइंट जो हैं इंडिया के, ये हमने डिस्कस किए। क्वाड्रेंगल ये मैम फिगर है। गुजरात में कौन सा बताया आपने? गुजरात में है गौर मोती। गौर मोती, या ओके। कई बार इसको गुहार मोती नाम से भी पढ़ लेते हैं, या अलग अलग जगह पे आपको ये इसका अलग अलग नाम मिल सकता है। गुहार मोती, गौर मोती, गौड़ मोती, इस तरह से। लेकिन थोड़ा ही फर्क होगा प्रोनाउंसिएशन में, मतलब आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो पेनिनसुलर स्टेट है इंडिया के, इसके बारे में दिया हुआ है। जैसे कि कर्नाटक है, तो ये तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी बाउंड्री जो है वो मैक्सिमम स्टेट से टच होती है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, इसकी बाउंड्री लगभग 8 स्टेट जो है इंडिया के, इनसे टच होती है, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। यूके, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, पंजाब, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा को साझा करने वाला, शेयर करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। उसके बाद शायद कर्नाटक आएगा, जिसमें कि 6 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो टच हो रही है। उसके बाद आंध्र प्रदेश भी आएगा, और उड़ीसा जो है, ये 4 राज्यों, और पश्चिम बंगाल में 5 राज्य। उसके बाद हम ईस्टर्न जो स्टेट हैं इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ईस्टर्न स्टेट जो है वो इंडिया के, वो काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो कई बार पूछ लिया जाता है इनके बारे में। तो ये जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, एक तो आपने याद रखना है कि इनको 7 सिस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी राज्य। इसमें हमारे पास ये सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद हमारे पास ये आया असम, फिर नागालैंड, और उसके बाद आता है ये मणिपुर। ये आता है हमारे पास त्रिपुरा, और फिर यहाँ जैसे ये मेघालय है, तो ये 6 स्टेट हुए। और इसमें जो है वो मिजोरम भी आता है हमारे पास। तो ये बीच में जो है ये असम है, और नीचे है त्रिपुरा, नहीं, त्रिपुरा जो है वो ये है, सॉरी, ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट जो हैं इंडिया के, ये बताए गए हैं। तो इसमें पहले अरुणाचल प्रदेश,
असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और इनकी कैपिटल्स जो हैं ये खासकर पता ही होनी चाहिए सबको, इनकी क्या पूरे जितने भी स्टेट हैं। फिर इसके बाद हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे थे, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो क्या होती है, जो कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री जो है वो नॉर्थ की साइड होती है, वो कर्क रेखा है। और इक्वेटर से 23.5 डिग्री जो साउथ रहती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा है। तो कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। तो इसमें 8 राज्य आएंगे हमारे पास। कौन कौन से जो भारत के बीचों बीच हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और यहाँ पे बताया गया है कि कर्क रेखा के उत्तर में जो राजधानियां हैं, तो उत्तरी साइड जो है ये गुजरात, राजधानी आ गई गांधीनगर, मिजोरम, राजधानी आइजोल, त्रिपुरा अगरतला। तो ये उत्तरी राजधानियां बताई हैं कर्क रेखा की। और एक और आता है इसमें कि कर्क रेखा को जो है वो 2 बार एक नदी काटती है, जिस रिवर का नाम है माही रिवर। माही रिवर जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, मतलब कौन कौन से देश जो हैं वो भारत की सीमा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये वाला टॉपिक भी काफी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपको पता ही है कि 7 कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की नेबरिंग कंट्री हैं, लैंड नेबरिंग कंट्री हैं। और 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करती हैं, समुद्री मतलब जलीय सीमा जो है या समुद्रों से जुड़ी हुई है भारत के साथ। तो पहले आती है हमारे पास लैंड बाउंड्रीज शेयर करने वाली जो हैं, तो ये 7 कंट्री हैं। कौन कौन सी? 7 कंट्रीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बांग्लादेश, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो लगभग 4096, ये यहाँ पे बताया गया है, 4096 किलोमीटर जो बाउंड्री है ये शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो कौन कौन से भारत के राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं? तो बांग्लादेश के साथ है ये इस साइड से पश्चिम बंगाल है, ये यहाँ तक ऊपर तक वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद ये जो है वो थोड़ा सा असम भी इसके साथ टच है। यहाँ पे जो है ये कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? मैंने अभी पीछे आपको बताया था, कौन सा है ये? नीचे वाला त्रिपुरा। नीचे वाला त्रिपुरा और बीच में मेघालय, ये मेघालय है। और ये जो है वो आपका त्रिपुरा है। ये मिजोरम है, बट ये इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ एक तो वेस्ट बंगाल, दूसरा ये कौन सा राज्य है? ये भारत का सिक्किम, सिक्किम स्टेट है। तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 5 राज्य जो है वो भारत की बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना जो है वो बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। तो चाइना को हम देखते हैं, ये है चीन। तो चीन की सीमा जो है ऐसे आती है उत्तर पूर्वी इस तरह से। तो सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ भी चीन की बाउंड्री है।
यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ भी चाइना की बाउंड्री है। आप बता सकते हैं कि कहाँ से हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चाइना के साथ लगे हुए हैं हिमाचल प्रदेश के? ये डायरेक्शन तो आपको यहाँ मैप में शो हो रही है। ये इस साइड से, मतलब पूर्वी साइड से जो है वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है एचपी की। तो इस पूर्वी साइड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं हिमाचल के? ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। उसके बाद ये आता है हमारा यूके, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बाउंड्री भी चाइना से लग रही है। उसके बाद हमारे पास ये तो फिर नेपाल आ गया, ये भूटान आ गया। तो यहाँ पे जो है वो सिक्किम है, तो सिक्किम की बाउंड्री भी चाइना से लग रही है। और यहाँ पे जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री भी चाइना से लग रही है। तो कितने स्टेट हो गए? स्टेट हो गए एचपी, यूके, 4। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हाँ, 4 स्टेट। और एक जो है वो यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख। तो सेकंड नंबर पे चाइना आता है। थर्ड नंबर पे जो बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ वो है पाकिस्तान। तो वेस्टर्न साइड से, पश्चिमी साइड से, ये आप देख रहे हैं पश्चिम साइड से पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? तो एक तो इसमें आ रहा है ये जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान से लग रहा है। लद्दाख, लद्दाख का बहुत सारा एरिया जो है वो पाकिस्तान के साथ लग रहा है। जम्मू कश्मीर, ये आगे आपका नीचे, ये कौन सा राज्य है आपका? ये राजस्थान। राजस्थान। ये पंजाब का। राजस्थान है। और राजस्थान की बहुत ज्यादा बाउंड्री लगती है पंजाब, सॉरी, पाकिस्तान के साथ। और ये है गुजरात। गुजरात। गुजरात की भी लग रही है और राजस्थान की बहुत ज्यादा है। और लद्दाख, और ये यहाँ पे जो है वो हरियाणा है। हरियाणा। हरियाणा की तो नहीं लग रही है। और ये है पंजाब पंजाब, की। ये पंजाब है। तो यहाँ पे, यहाँ जैसे आता है जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया है मैप में शायद। तो यहाँ पे जो है वो पंजाब आएगा। ये पंजाब है हिमाचल के साउथ साइड। हाँ, ये पंजाब है। और ये जो है वो यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इतने राज्यों के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर हो रही है। उसके बाद आता है नेपाल। तो नेपाल की बाउंड्री जो है वो यूके, ये आ गया आपके पास यूपी, और ये आ गया बिहार। तो यूके, यूपी, बिहार और सिक्किम, इन राज्यों के साथ नेपाल बाउंड्री शेयर करता है भारत की। फिर आता है भूटान। तो भूटान की बाउंड्री जो है वो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों के साथ शेयर हो रही है। उसके बाद पूर्वी साइड से आता है म्यांमार। तो म्यांमार जो है वो लगभग पूर्वी साइड से टोटल ही सभी राज्यों के साथ ही करता है, सिर्फ असम के साथ उसकी बाउंड्री नहीं लग रही है। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड। मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी राज्यों के साथ जो है इसकी बाउंड्री लग रही है। त्रिपुरा के साथ नहीं लग रही है, सॉरी, ये त्रिपुरा है ना, तो इसके साथ नहीं लग रही है। मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये असम है तो इसकी बाउंड्री नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनके साथ लग रही है म्यांमार की सीमा। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, कौन से? स्थलीय सीमा वाले, लैंड बाउंड्री जो जिनकी लग रही है। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास श्रीलंका और मालदीव आता है, यहाँ पे साउथ में। तो ये दो कंट्रीज जो हैं ये जलीय सीमा के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद ये दिए हुए हैं,
जलीय सीमा से, समुद्री सीमा से जुड़े हुए देश। श्रीलंका और मालदीव इसमें मेनली आते हैं। वैसे तो टोटल यहाँ पे 7 दिए हैं, लेकिन इसमें श्रीलंका और मालदीव से आएंगे। उसके बाद भारत के जो कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल स्टेट हैं, मतलब तटीय जो राज्य हैं, ये यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे पास। तो 9 स्टेट आते हैं टोटल, जो कि समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत के ये पेनिनसुलर फिगर है इंडिया की। पेनिनसुलर मतलब कि जो तीनों साइड से जिसमें पानी है, तीनों साइड से ये पानी से घिरी हुई है। इस साइड कौन सा है? अरेबियन सी, अरेबियन सी, और ईस्टर्न साइड है बे ऑफ बंगाल, और साउथ में जो है वो कौन सा? हिंद महासागर जो है ये आता है यहाँ पे। तो तीनों साइड से ये पानी से घिरे हुए हैं। तो 9 टोटल स्टेट हैं, जिसमें सबसे लंबी जो तटरेखा आती है भारत का, कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात, ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे ये हमारा अरब सागर है, तो ये गुजरात है। तो इतनी सीमा जो है इसकी, ये अरब सागर से लगी हुई है। तो भारत का कौन सा राज्य समुद्री लंबी तटरेखा वाला है? अरब सागर। लेकिन अगर दक्षिण भारत का राज्य पूछा जाए जो कि लंबी तटरेखा वाला है, तो ये राज्य है वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो मैक्सिमम बाउंड्री है वो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। तो आंध्र प्रदेश आएगा दक्षिण भारत का। और अगर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए सीधा, तब गुजरात आएगा। गुजरात की टोटल बाउंड्री है लगभग 2340 किलोमीटर, जो कि इसके साथ लगी हुई है अरेबियन सी से। उसके बाद बात आती है कि भारत की टोटल बाउंड्री जो है, लैंड बाउंड्री, ये है 15,200 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं टोटल, तो ये आती है, अगर आइसलैंड को भी मिला देना है, क्योंकि 2 आइसलैंड है इंडिया में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, तो इन दोनों को मिला करके टोटल आती है 7516.5 स्क्वायर किलोमीटर। ये किलोमीटर है, नॉट स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर। इतनी जो है वो कोस्टल बाउंड्री है और इतनी लैंड बाउंड्री है। तो ये 9 स्टेट हम पढ़ रहे थे। 5 स्टेट पश्चिम साइड से हैं और 4 स्टेट पूर्वी साइड से हैं। तो पश्चिम में ये आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। उसके बाद पूर्वी साइड से पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये तटीय सीमा वाले राज्य हैं। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, जो कि हमारे पास 4 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप है, ये वेस्टर्न साइड है अरब सागर में। दादरा एवं नगर हवेली, दमन द्वीप, ये भी वेस्टर्न साइड में, और पुदुचेरी। तो ये जो है 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं और ना ही समुद्री, मतलब कोस्टल बाउंड्री है उनकी। तो ये राज्य आते हैं हमारे पास हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। ये राज्य ऐसे हैं, ना तो ये किसी देश के साथ लगते हैं और ना ही समुद्री सीमा के साथ लगते हैं।
तो ये था हमारा पॉलिटिकल डिवीजन जो है इंडिया का, इसके बारे में हमने किया। और फिजिकल डिवीजन जो है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फिजिकल डिवीजन जो है इंडिया का, ये 6 टाइप में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये 6 में क्या आता है, 6 में आता है हमारे पास, एक तो हिमालयन रेंज होगी जो नॉर्दर्न साइड में आती है। भारत के उत्तरी साइड जो है हिमालयन रेंज है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस आती हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय है, मिड हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय है। तो ये हिमालयन रेंजेस होगी जो ऐसे आती हैं यहाँ पे, ऐसे इस तरह से नॉर्थर्न साइड, जिसमें कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की है, जैसे माउंट एवरेस्ट। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो ग्रेट हिमालय में है, ग्रेट हिमालय रेंज जो है इसमें है। और जैसे इंडिया की है सबसे हाईएस्ट गॉडविन आस्टीन, तो ये ट्रांस हिमालय में है। तो उसके बाद सेकंड डिवीजन आता है इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है उत्तरी मैदान, ये भी भारत के उत्तरी, मतलब जो नॉर्दर्न स्टेट है यहाँ पे पाए जाएंगे। और इनको, इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी, कैसे ये बनेंगे, तो जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, 3 मेजर रिवर आती हैं हमारी हिमालयन, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये नदियां जो है वो हिमालयन नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान बनाती हैं। कैसे? अपने पानी के साथ जो अवसाद सेडिमेंट्स बहा के लाती हैं, अलुवियल सॉइल जो लाती हैं, जलोढ़ मिट्टी, वो काफी फर्टाइल सॉइल है इंडिया की, तो इससे ये मैदान बनते हैं, उत्तरी भारत के मैदान। उसके बाद डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट आते हैं। तो डेजर्ट का तो आपको पता ही है, डेजर्ट क्या होते हैं, वहाँ पे एरिड और हॉट जो है वो क्लाइमेट्स रहती है। जैसे ये मेनली जो है वेस्टर्न पार्ट इसमें आता है हमारा, गुजरात और राजस्थान वाला जो पार्ट है, ये इंडियन डेजर्टिक पार्ट आता है, जिसमें थार डिजर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट है। उसके बाद कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन तो हमने डिस्कस कर ही लिए, जो हमारे 9 स्टेट हैं कोस्टल स्टेट। फिर उसके बाद जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू आते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये भी मिड इंडिया से जो नीचे वाला पार्ट होता है, लैंड एरिया, उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलेंगे। और द्वीप आइसलैंड, द्वीप समूह जो है, तो ये हमारे पास 2 आते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार जो है ये कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल, और जो लक्षद्वीप है ये अरेबियन सी में। आइसलैंड क्या होते हैं, आइसलैंड एक ऐसी भूमि होती है जो पानी के बीच में होती है, उसके चारों साइड पानी होता है और बीच में जो है वो लैंड होती है, स्थलीय भूमि। तो इस तरह से ये हमारा जो था वो मेजर डिवीजन, फिजिकल डिवीजन और पॉलिटिकल डिवीजन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।